वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को पता होगा एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई फ़हद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट के दरमियान। अगर आप लोगों को पहले का सीन पता है तो ठीक है, वरना मैं बता दूं कि हुआ ये था कि फ़हद मुस्तफ़ा बेसिकली किसी इंटरव्यू में थे और उस पर उन्होंने कहा कि मैं कहानी बता सकता हूँ, अच्छी कहानी बता सकता हूँ, बुरी कहानी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली नहीं बेच सकता। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद इस रमज़ान में एक शो पे एक इंटरव्यू के ऊपर जो कि रजब भट्ट का आया, जिसके अंदर किसी ने उनसे कहा कि फ़हद मुस्तफ़ा, तो उन्होंने कहा कि वो कौन है। पहले उन्होंने ऐसे रिएक्शन दिया जैसे कि उनको पता नहीं है, और उसके बाद उसने कहा कि सीनियर जो होता है वो अपनी रिस्पेक्ट कराता है और ऐसा कोई सीनियर नहीं होता जो अपनी रिस्पेक्ट ना करे। इस तरह की उन्होंने बातें की। मेरा इस टाइम मामले के ऊपर टेक किया है कि एक तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होगी और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था कि आप लोग फ़हद मुस्तफ़ा की साइड पे हैं या रजब भट्ट की साइड पे हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही थी। तो सीन इस तरह से है ना कि फ़हद मुस्तफ़ा ने जब बात की थी तो उन्होंने किसी एक बंदे को स्पेसिफिकली एड्रेस करके नहीं थी की, ठीक है। एक जनरल एक तरह के कंटेंट के ऊपर उन्होंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट दी थी। पर जब रजब ने बात की तो उसने फ़हद मुस्तफ़ा को एड्रेस करके गई। अगर वो भी जनरली कर देते तो शायद इतनी कोई बड़ी बात होनी नहीं थी, बिकॉज़ हर एक की अपनी चॉइस होती है। आपको किसी किस्म का नहीं कंटेंट पसंद, इट्स ओके। आई थिंक अब ये वाली जो डिबेट है ना, ये मुझे लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए। फैमिली व्लॉगर का मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो है ना वो ज़वाल की तरफ, मतलब उनका इन अ सेंस कि उनके व्यूज़, उनके कंटेंट की बात कर रही हूँ। तो अब लोग उनको उतना ज़्यादा शायद नहीं प्रेज़ करते। इनफैक्ट ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो और अगर कोई कर भी रहा है तो ठीक है, उसने अपना घर चलाना है और जिस तरह से भी कोई कर रहे तो करने दें। आपको नहीं पसंद आप ना देखें। और कोई भी इनके कंटेंट को फैमिली व्लॉगर्स के कंटेंट को इतना ज़्यादा लोग पसंद कर भी नहीं रहे होते। इनकी ट्रोलिंग ही हो रही है। तो इनको जो देख रहे होते हैं, जिनको व्यूज़ आ रहे होते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे ही देखते हैं इनकी वीडियोस वगैरह। सो आई थिंक एक्टर्स वगैरह को, जो उस तरह के जो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको शायद ये होता होगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं और ये लोग अपने घर में बैठ के बनाते हैं और इनको इतने फेमस हो जाते हैं या व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़। तो एक तो बात यह है कि वैसे व्लॉगिंग भी इतना कोई आसान काम नहीं है। और जो डेली व्लॉगर्स हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ उनकी दिमागी कंडीशन क्या होती होगी कि हर टाइम ही वो, लेकिन खैर उनकी अपनी चॉइस है। तो ओवरऑल आई फील लाइक कि हर एक को अपना काम कर लेते, ठीक है। मुझे भी फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, कोई भी इनका कंटेंट नहीं पसंद। रजब भट्ट से लोगों को मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता है। बेशक वो यूट्यूब के ऊपर नहीं निकालता, बट उसकी वीडियोज़ में बहुत सारी काबिल एतराज़ चीज़ें होती हैं, जो कि एक सच बात है। अदरवाइज़ बाकी किसी व्लॉगर से लोगों को इतने मसले नहीं होते, रजब से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ उसकी ज़ुबान इस तरह की है। और वाकई शायद इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को बैन होना चाहिए जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।